तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो है अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज क्लास 12 का एक चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है आपका क्या, मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि मैट्रिक्स आपका होता क्या है। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स आपका एक है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे हमें उनको क्या करना है, रेक्टेंगुलर एक फॉर्म में अरेंज करना है। ठीक है, अब वो कैसे हो सकता है? एग्जांपल के लिए जैसे मान लिया ए, हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। ठीक है, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। तो जैसे कि ए बी सी डी ये आपके एलिमेंट है और इनको हमने क्या किया है, एक रो में और कॉलम में क्या कर दिया, इनको अरेंज कर दिया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है आपके पास, 2, एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2। तो ये आपकी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 2 की। चलिए नेक्स्ट क्या होता है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आपका ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, व्हाट इज एन ऑर्डर? ऑर्डर क्या होगा कि जितने भी आपके पास नंबर ऑफ रोज हैं और जितने भी आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, वो क्या डिनोट करते हैं, आपका ऑर्डर। और ऑर्डर जो आपका मैट्रिक्स का यहाँ पे लिखा जाता है, और ऑर्डर को आप रिप्रेजेंट करोगे किससे, m क्रॉस n से। जो m होगा वो रहेगा आपका क्या, नंबर ऑफ रोज, ये होगा आपका नंबर ऑफ रोज, और जो n होगा वो रहेगा आपका नंबर ऑफ कॉलम्स। सबसे पहले आएगा नंबर ऑफ रोज, देन नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर ये दोनों आपके अगर हो जाए सेम, यानी कि अगर आपका क्या हो जाए m इज इक्वल टू n, देन आपकी क्या हो जाएगी, यानी कि m क्रॉस n, इस टाइप के मैट्रिक्स का हम बोल देंगे क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। जब उसका ऑर्डर क्या हो जाए सेम, यानी जैसे कि 2 क्रॉस 2 या फिर 3 क्रॉस 3 इस टाइप से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम करते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कि आपके जो मैट्रिक्स की है टाइप क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आपका फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, नाम ही इसके क्या है, रो, यानी कि जो मैट्रिक्स सिर्फ किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, आपके सिर्फ और सिर्फ रो की फॉर्म में। उसके अंदर सिर्फ क्या होगी आपकी एक सिंगल रो, जिसका ऑर्डर रहेगा आपका 1 क्रॉस n टाइप का। उसके अंदर जो एलिमेंट रहेंगे वो कैसे आपके a11 a12 एंड सिंपली a1n। नेक्स्ट आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या आपके पास नाम में क्या है, कॉलम। तो सिर्फ मैट्रिक्स की टाइप होगी आपके पास कॉलम, जिसके अंदर सिर्फ क्या होगा, एक ही कॉलम होगा, नंबर ऑफ रोज वो कितने भी हो सकते हैं, जैसे कि m क्रॉस 1 टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, अभी बताया था क्या होगा, जिसका ऑर्डर क्या हो, number of rows and number of row columns are same. This type of matrix is known as square matrix. तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये वाला जो एलिमेंट रहेगा a11 किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका 11 रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट वाला आपका एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रोज उसकी, और सेकंड वाला उसका करेगा नंबर ऑफ उसका कॉलम। यानी कि वो उसका क्या बता देता है, उसका पता बता देता है, एक तरीके से उसका क्या बता देता है आपको पता, कि इस एलिमेंट का पता कहां पर है। ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट रहेगा आपका 1 यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट हो गया। 1 2 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, दिस इज 1 2। नेक्स्ट 2 1 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, नेक्स्ट 2 2 सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। चलिए नेक्स्ट और पढ़ते हैं। नंबर 4 है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। नाम में क्या आपके पास डायगोनल, यानी कि जिस भी मैट्रिक्स के अंदर आपके एलिमेंट कहां पर हो, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल्स पे। डायगोनल्स पे जब भी आपके एलिमेंट रहेंगे तो आपकी कौन सी मैट्रिक्स रहेगी, डायगोनल, और उसके अदरवाइज बाकी सारे एलिमेंट्स क्या रहेंगे आपके, जीरो। और नेक्स्ट आपका फिर स्केलर मैट्रिक्स। ये भी एक टाइप से डायगोनल मैट्रिक्स का ही क्या आपका टाइप है। स्केलर में क्या होगा, यहाँ डायगोनल में क्या था, आपके सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट थे, लेकिन वो एलिमेंट यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्केलर में क्या होगा, होंगे तो सिर्फ वो एलिमेंट डायगोनल पर ही, लेकिन जो भी एलिमेंट होंगे ना वो सारे सेम ही सेम होंगे। जैसे यहाँ पर 5 5 और 5 है, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि ए एंड ए रहेंगे सिर्फ आपके कहाँ पर, डायगोनल पे। इसकी एक टाइप और आती है फिर आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होगी आपकी, डायगोनल पर ही आपके एलिमेंट रहेंगे, लेकिन वो एलिमेंट अब फिक्स होंगे। किस टाइप के रहेंगे, 1 1 एंड 1। डायगोनल पे एलिमेंट रहेंगे और सिर्फ क्या रहेंगे आपके 1 1 और बाकी सारे 0। जैसे 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओगे तो क्या बनेगी आपकी 1 0 0 एंड 1। तो यानी कि ये क्या रहेगा आपके, जो भी डायगोनल पर एलिमेंट रहेंगे वो आपके 1 1, और उसके अलावा सारे के सारे एलिमेंट्स क्या रहेंगे, 0। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मैट्रिक्स क्या होता है, उसका हम ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं, देन उसके एलिमेंट्स एंड फिर उसके टाइप क्या क्या होते हैं आपके, रो मैट्रिक्स, कॉलम, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इससे आगे हम देखेंगे हम अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारे को अगर दे रखा है कि दो मैट्रिक्स के आपके पास
इक्वल है, तो हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो नेक्स्ट जो रहेगा हमारा वो रहेगा, अगर आपको कोई दो मैट्रिक्स क्या दे रखी हैं, इक्वल। अगर आपको कोई दो मैट्रिक्स अगर इक्वल दे रखे हैं तो वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब उनका हर एक एलिमेंट क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। जैसे अब ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो इनका हर एक मैट्रिक्स एलिमेंट क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। ये कौन सा एलिमेंट होता है आपका, A11, दिस वन इज A12, दिस वन आल्सो इज A11 एंड A12। अगर ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो यहाँ से आपकी A B C D की वैल्यू आपके पास क्या क्या आ जाएंगे, आपके पास जो A की वैल्यू वो क्या आ जाएगी आपके पास 1, B की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2 एंड C की वैल्यू आपके पास 3 एंड D इज इक्वल टू 4। ये जो आपके मैट्रिक्स के नंबर है A11 एंड A12, जनरली हम इनको जो है रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि A, I एंड J। वेयर जो I जो बॉक्स में रिप्रेजेंट करता है उसके रो का नंबर एंड जो J जो रिप्रेजेंट करता है उसके कॉलम का नंबर। तो अभी इनकी हेल्प से हम मैट्रिक्स को हम बनाना भी सीखेंगे। उससे पहले इसको हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स अगर हमें इक्वल गिवन है तो हमसे वो क्या पूछ लेगा कि यहाँ जैसे आप से पूछ लिया कि x की और y की वैल्यूज बताओ कि वो वैल्यूज क्या क्या आएंगे आपके पास। तो चलिए देखते हैं, अगर ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो इनका हर एक एलिमेंट क्या होगा, एक दूसरे के साथ इक्वल होगा बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4। यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। सिमिलरली 1 है यहाँ पे तो 1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट 5 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट द A22 एलिमेंट इज x प्लस y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, तो यहाँ पर हम रख देंगे 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y इज इक्वल टू -2/2 दैट 1 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब आप जैसे यहाँ पर अगर -1 पुट करोगे ये एलिमेंट क्या रहेगा आपको ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा। जैसे x की वैल्यू कितनी थी आपके पास 2 प्लस 2 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू 2 -2 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला एलिमेंट भी 0 आ गया और ये वाला एलिमेंट भी क्या गया आपके पास 0। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। आप किसी मैट्रिक्स को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, आपको क्या देगा वो एक रिलेशन दे देगा जिसके अंदर एलिमेंट्स का, जैसे मैंने बताया A, I एंड J। I यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है आपका नंबर ऑफ रोज, J आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे आपको एक रिलेशन दे देगा कि जैसे I प्लस 2J, ये आपको एक रिलेशन दे दिया, ठीक है। आपको इसका यूज करना है और एक क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। ऑर्डर वो आपको देगा कि आपको कितने ऑर्डर की बनानी है, 2x2 की बनानी है या फिर 3x3 की। तो लेट कर लेते हैं हम 2x2 ऑर्डर की हम एक मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं। तो हमें कैसे फॉर्म करना है, जो आपके यहाँ पर एलिमेंट हैं I और J, कैसे बनेगी मैट्रिक्स, लेट ए मैट्रिक्स कैसे बनेगी आपकी, कितने एलिमेंट होंगे उसके अंदर, अगर वो मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की तो उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे 4। और वो एलिमेंट कौन से होंगे, एक तो होगा आपका A11। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर I की जगह पे 1 रखेंगे और J की जगह पे 1 रखेंगे। तो 1 प्लस 2 इंटू 1 दैट्स इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। A11 कितना आ गया आपका 3। सिमिलरली A12 I की जगह पर रखेंगे हम 1 और J की जगह पर हम रखेंगे 2। तो 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 5। सिमिलरली आपका आ जाएगा A21, वो क्या बनेगा आपका I की जगह पे 2 और J की जगह पे 1। तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट A22 क्या रहेगा आपका I की जगह पे 2 और J की जगह पे 2। तो 2 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 6। तो आपकी जो भी मैट्रिक्स फॉर्म होएगी वो क्या हो जाएगी आपकी मैट्रिक्स, लेट A इज इक्वल टू A11 एलिमेंट आपका क्या आया था 3। नेक्स्ट A12 एलिमेंट कितना है आपके पास 5। नेक्स्ट A21 एलिमेंट आपके पास 4 एंड A22 इज 6। तो हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम किसी भी मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं फॉर्मेशन, आपको कोई भी रिलेशन दे दिया वो I में और J में, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे I की और J की हमें वैल्यूज पुट करनी है और हमारी क्या आ जाएगी आपके पास मैट्रिक्स। ऑर्डर वो आपको पता ही देगा कि कितनी ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स बनानी है, 3x3 की, 2x2 की, जितने भी आएगी उसके अकॉर्डिंग आप I की और J की वैल्यू पुट करते रहिए और आपकी कितनी भी आप मैट्रिक्स उसकी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं।
तो अब जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है आपका मैट्रिक्स का ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। तो आपके क्या क्या ऑपरेशन है जो आपके मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। एक होता है आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आपका मैट्रिसेस पे अप्लाई नहीं होता है। तो हम मैट्रिसेस में तीन तरह के हम ऑपरेशन पढ़ेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कि अगर दो मैट्रिक्स हैं तो उनका एडिशन कब पॉसिबल है। सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स को ऐड होने के लिए उनका ऑर्डर क्या होना पड़ेगा, सेम। उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, मस्ट बी सेम। ठीक है, सबसे पहले ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर किसी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हैं, अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो आप उनको ऐड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले होना चाहिए उनका ऑर्डर सेम। और उसके बाद एडिशन कैसे होगा, चलिए देखते हैं। लेट आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, ये कितने ऑर्डर की आपके पास, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। एंड नेक्स्ट जो आपके पास मैट्रिक्स है वो भी कितनी ऑर्डर की होनी चाहिए आपके पास, 2 क्रॉस 2 की। तो जब भी आप इनका एडिशन करोगे तो क्या होगा, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट में ऐड होगा, सेकंड वाला सेकंड में, थर्ड वाला थर्ड में, फोर्थ वाला फोर्थ में। एडिशन है बिल्कुल सिंपल, मतलब कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ये 7 + 1 करो कितना हो जाएगा आपके पास, 8। -1 + 0 करो कितना हो जाएगा आपके पास, -1। 2 + 5 दैट इज इक्वल टू 7। 3 प्लस -1 तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 3 - 1 दैट वन इज इक्वल टू 2। तो ये है आपका बिल्कुल सिंपल एडिशन। कैसे करना है आपको, सिर्फ फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट में ऐड करना, सेकंड वाला सेकंड में, बस आपको क्या ध्यान रखना है, प्लस और माइनस का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए एडिशन की आपके पास कुछ एक प्रॉपर्टी है। क्या क्या आपके पास, अगर आप किसी भी दो मैट्रिक्स को अगर आप ऐड कर रहे हो, जैसे कि a + b, और अगर आप उसको उल्टा भी ऐड कर दो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एडिशन में मैट्रिक्स क्या होती है आपके, कम्यूटेटिव। यानी कि a + b इज इक्वल टू होगा किसके, आपका b + a। ठीक है, नेक्स्ट में जो आपकी प्रॉपर्टी है a प्लस, और ये किस तरह डिनोट करता है, ये आपको डिनोट करता है कि इसको एक नल मैट्रिक्स को, जैसे भी अगर आपको कहीं पर भी डार्क वगैरह नजर आ जाए तो इसका मतलब है मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। मतलब क्या होगा, इसके सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे आपके पास, जीरो। और एडिशन में ये आपका किसका काम करती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। ठीक है, ध्यान रखना मेरी बात। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पहले ही पढ़ के, वो क्या थी आपकी, वो थी आपकी जैसे कि डायगोनल एलिमेंट्स हो गए 1 और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे आपके 0। लेकिन ये वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होगी, जब आपका हम यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, लेकिन एडिशन में आपकी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी आपके नल मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का सिंपल मतलब क्या होगा कि हम इस ए के अंदर ऐसे कैसे मैट्रिक्स ऐड करें कि वापस से हमें क्या मिल जाए, फिर से ए ही मिल जाए। तो ऐसे कौन सी मैट्रिक्स होगी वो, 0। जैसे आपके पास ये मैट्रिक्स दिखा दी 7 - 1 2 और -3, इसके अंदर अब क्या ऐड करोगे आप, बस आपको फिर से वापस क्या मिल जाएगा, वही मैट्रिक्स यानी कि सिंपल ए। तो वो क्या होगी आपके एक नल मैट्रिक्स, जिसके सारे सारे एलिमेंट क्या होते हैं आपके 0। तो चलिए नेक्स्ट क्या आपके पास, a + b इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, कैपिटल आ गया तो नल मैट्रिक्स, मतलब ए के अंदर हम ऐसे क्या मैट्रिक्स ऐड करें कि हमारे को क्या दे दे, वो नल मैट्रिक्स। तो क्या होगी, जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया आपका 1 2 एंड 3 4, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है। इसके अंदर हम क्या ऐड करें कि हमें क्या मिल जाएगा, जीरो मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स। तो क्या ऐड कर देंगे, इन सभी के सभी एलिमेंट्स का हम नेगेटिव ऐड कर देंगे। जैसे 1 का नेगेटिव क्या होगा, -1, 2 का नेगेटिव -2 -3 एंड -4। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपकी कौन सी मैट्रिक्स निकल के आएगी, नल मैट्रिक्स यानी कि जीरो मैट्रिक्स। तो एक तरीके से जो ए है और ये आपकी भी क्या होगी, ए की इनवर्स। तो ये क्या होगा आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी कि आप किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकाल सकते हो, इनवर्स। इनवर्स में क्या हो जाएगा कि हम इस ए मैट्रिक्स के अंदर ऐसे कौन सी मैट्रिक्स ऐड करें जिसको ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर क्या है आपका 0 यानी कि नल मैट्रिक्स। तो ये थी आपकी कुछ एक प्रॉपर्टी आपकी एडिशन की। तो चलिए हम आगे देखते हैं अब आपकी जो सब्ट्रैक्शन क्या होता है और उसको कैसे परफॉर्म करते हैं और उसके आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे आपने पढ़ा था कि क्या एडिशन, एडिशन कैसे होता है आपका, जब भी दो कोई भी आपकी मैट्रिक्स होगी, ये मैट्रिक्स होगी और एक कोई भी आपकी होगी मैट्रिक्स बी, अगर उनको ऐड करना तो सिंपल क्या था, उनके जो भी फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट और थर्ड फोर्थ जो भी थे उनको आपको क्या करना है, फर्स्ट के अंदर फर्स्ट, सेकंड के अंदर सेकंड। सेम ही सब्ट्रैक्शन में भी आपको क्या करना है, फर्स्ट में से फर्स्ट को सेपरेट करोगे, सेकंड में सेकंड को, थर्ड में थर्ड को, फोर्थ में से फोर्थ को। जैसे आपने एडिशन किया था वैसे ही बिल्कुल सब्ट्रैक्शन है, बिल्कुल इजी। लेकिन एडिशन में क्या था, आपका कम्युनिटी होल्ड करता था, लेकिन यहाँ पर a - b नॉट इक्वल आपका b - a के। सब्ट्रैक्शन में ये चीज आपकी होल्ड नहीं करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जो है आपका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके मैट्रिक्स वाले चैप्टर में, मैट्रिक्स में भी रहेगा और पूरा डिटरमिनेंट में भी, कि आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है मैट्रिक्स की। पहले तो मल्टीप्लिकेशन आपका होल्ड कब करेगा, सबसे पहले कब होल्ड करेगा, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि जो भी मैट्रिक्स आपके दो हैं अगर उनका ऑर्डर क्या है आपके पास सेम, अगर सेम ऑर्डर की है फिर तो कोई आपको प्रॉब्लम है ही नहीं, जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आपके पास मैट्रिक्स जो आएगी वो भी कैसी होगी, आपकी सेम ऑर्डर की होगी, ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर मैट्रिक्स आपकी यहाँ पर अगर डिफरेंट ऑर्डर की है तो भी यहाँ पर आपकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ आपकी एक कंडीशन होनी चाहिए, क्या, अगर मान लो आपके पास अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास क्या है, मान लो 1 क्रॉस 3 है, तो कंडीशन ये रहेगी कि तो सेकंड जो आपकी मैट्रिक्स रहेगी ना उसके जो नंबर ऑफ रोज है वो इक्वल होनी चाहिए आपकी जो फर्स्ट मैट्रिक्स उसके नंबर ऑफ कॉलम्स की, यानी कि जो सेकंड मैट्रिक्स होनी चाहिए ना वो आपकी 3 क्रॉस, फिर यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक रहेगी, पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड जो मैट्रिक्स रहेगी उसकी नंबर ऑफ रोज वो क्या होनी चाहिए, इक्वल। ये नंबर चाहे कुछ भी हो, 3 क्रॉस 2 मान लिया मैंने, ठीक है। तो अब जो आपकी मैट्रिक्स निकल के आएगी प्रोडक्ट में ए बी, वो कैसी मैट्रिक्स बनेगी, उसका ऑर्डर कैसा होगा आपका, उसका ऑर्डर रहेगा आपका 1 क्रॉस 2 का, यानी कि इसके नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, तो मैट्रिक्स आपकी बन के निकलेगी, वो निकलेगी आपकी 1 क्रॉस 2 ऑर्डर की। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है जैसे 2 क्रॉस 2 की है, 2 क्रॉस 2 की ये है, तो इनकी जो मल्टीप्लिकेट करके जो मैट्रिक्स न्यू बनेगी वो एज इट इज 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की आएगी, ठीक है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता आपको, दो या उससे दो तीन मैट्रिक्स आपको दे देगा, उनकी ऑर्डर दे देगा, क्या क्या है उनकी मल्टीप्लाई आपको दे देगा, पूछ लेगा इनमें से कोई एक नंबर मिसिंग होगा तो आप सिर्फ एक्स वाई जेड मान करके उनकी आपके वैल्यू पूछ लेता है कई बार। तो चलिए एक बार हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं परफॉर्म कैसे होती है आपके पास, ए मैट्रिक्स आपके पास ये है और ये आपके पास बी है, हमें करनी है प्रोडक्ट ए की बी के साथ, ठीक है। तो कैसे हो गया आपकी, सबसे पहले कहते हैं हम इनको 1 2 3 1 एज इट इज एंड देन 2 0 1 एंड 4, तो आपको मल्टीप्लाई कैसे करें, जो पहले जो भी मैट्रिक्स होगी उसको आपको लेनी है उसकी फर्स्ट रो और सेकंड जो मैट्रिक्स रहेगी उसको आपको लेना क्या, उसका फर्स्ट कॉलम, ठीक है, इसकी फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम। तो इसीलिए हमें क्या होना चाहिए, जो इसकी नंबर ऑफ रो और इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसीलिए हमें मस्ट है कि ये दोनों क्या हो, इक्वल। तो अब क्या करो, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, जो सेकंड है उसकी सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या है, 1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 2, फिर साइन आया आपका प्लस का, देन 2 के और 1 की मल्टीप्लाई भी क्या आएगा आपके पास है 2 प्लस 2। अब नेक्स्ट क्या आएगा, अब इसी फर्स्ट रो की हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे आपके सेकंड कॉलम के साथ, 1 की 0 के साथ करोगे क्या आपके पास 0, 2 की आप जब 4 के साथ करोगे मल्टीप्लाई क्या आएगा प्लस का साइन एंड दिस इज 8। आगे अब यहाँ तक हो चुका है, अब हम चलेंगे इसकी सेकंड रो पे, इसकी सेकंड रो और इसका अब फर्स्ट कॉलम, ये वाला एलिमेंट आपकी आएगा यहाँ पर, मैट्रिक्स आपकी किसके अकॉर्डिंग चलेगी, इसके अकॉर्डिंग, जो रो इसकी है वही रो एलिमेंट इसका आएगा, कॉलम है तो कॉलम चलेगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 3 की मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ कितना आएगा 6, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस 1, नेक्स्ट 3 की और अभी सेकंड कॉलम 3 की और 0 की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपके पास 0, प्लस 1 के और 4 की मल्टीप्लाई होगी आपके पास कितनी 4, तो जो भी आपके लिए मैट्रिक्स बन के आएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास, वो मैट्रिक्स आएगी आपकी 2 प्लस 2 4, 0 प्लस 8 8, 6 प्लस 1 7 एंड 4, तो ये आपकी क्या आ जाएगी ए बी की मैट्रिक्स। हमें इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है आपकी, कोई भी अगर आपको मैट्रिक्स दी होगी, ये थी आपकी 2 क्रॉस 2 की, अगर 3 क्रॉस 3 की होती उसको भी हम ऐसे ही परफॉर्म करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है मल्टीप्लिकेशंस की, जैसे एडिशन में क्या था आपकी, एडिशन में a प्लस बी इक्वल था इसके आपका b प्लस a के, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है कि a b नॉट इक्वल होगा आपका b a के, कई केसेस आते हैं, सम केसेस में ये आपका इक्वल हो जाएगा जब आपके क्या हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो इसके साथ, तब ये पॉसिबल है, ठीक है, इन सम केस में पॉसिबल होता है लेकिन ऑलवेज ये इज ट्रू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या आपके पास आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन में आपकी आइडेंटिटी क्या रहेगी, वही जो आइडेंटिटी आपकी मैट्रिक्स की क्या रहेगी, वो डायगोनल एलिमेंट्स के 1 और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या रहेंगे उसके 0। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे वापस फिर से क्या आएगी, वही सेम मैट्रिक्स आ जाएगी, उसको चाहे आप आगे से मल्टीप्लाई करो या पीछे से सेम वही मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। थर्ड में आपकी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव,
अगर आपके पास 3 मैट्रिक्स है, या पहले ए की और बी की और सी की पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर ए के साथ करो, या फिर पहले ए बी कर लो और बाद में सी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आपका आंसर कैसा रहेगा, बिल्कुल सेम अनचेंज्ड। ठीक है, तो ये थी आपकी आज का सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपकी मल्टीप्लिकेशन होल्ड कब करेगी, या तो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर आपका मस्ट है कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स रहेगी उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड जो मैट्रिक्स रहेगी उसके नंबर ऑफ रोज क्या होने चाहिए आपके इक्वल, देन आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या कर जाएगी आपकी होल्ड। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप किसी मैट्रिक्स को क्या करवा सकते हो, स्केलर से मल्टीप्लाई। मान लीजिए जैसे मान लेते हैं यही मैट्रिक्स है ए, ठीक है, 1 2 3 एंड 1। अगर हम चाहेंगे इस मैट्रिक्स से किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करो, स्केलर जैसे कोई भी कांस्टेंट हो गया, जैसे 2 3 4 5 6, तो क्या होगा, अगर 4 की अगर आप ए के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो इसके हर एलिमेंट के साथ 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे 4 आएगा तो 4 की और 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4, 4 की और 2 की 8, 4 की और 3 की आपकी हो जाएगी 12 एंड 4 बन जा 4। ये हो जाएगा आपके पास मैट्रिक्स कैसे 4 8। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।